रात काफी हो चुकी थी। बाहर कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पुराने मिट्टी के घर में बाबा और 3 बच्चे लालटेन की पीली रोशनी में बैठे थे। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। बाबा, फिर से वो डरावनी कहानी सुनाओ जिसमें जंगल के रास्ते वाला छलावा आता है। अरे, तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या? कल रात से बिजली भी तो जा रही है। नहीं बाबा, आज तो बरसात है। कहानी और मजेदार लगेगी बाबा। तो सुनो, ये किस्सा है करीब 50 साल पुराना। जब हमारे गांव से 2 कोस दूर कालीगंज नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। सावन की काली रात, बादल गरज रहे थे। गांव का हर शख्स घर में दुबका हुआ था। लेकिन उस रात रघुवीर, जो गांव का बैलगाड़ी चलाने वाला था, देर रात एक सवारी छोड़कर लौट रहा था। हे भगवान, इतनी देर हो गई। ये जंगल का रास्ता भी पार करना है। वो जंगल का वही रास्ता था जो गांव में बदनाम था। कहते हैं वहां एक औरत का छलावा आता है जो रात में अकेले चलने वालों को रास्ता भुला देता है और सुबह उनकी लाश तालाब में मिलती है। और तभी अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती है। कौन है वहां? ये है बारिश और हवा के बीच बस वही हंसी गूंज रही थी। रघुवीर का दिल धड़क रहा था। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन पीछे से पायल की छन छन की आवाज भी तेज होने लगी। ये तो इंसानी कदम नहीं लग रहे। रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए। रघुवीर के पांव कांप रहे थे। उसकी आंखें बरसात और डर दोनों से धुंधली हो रही थी। और वो औरत वहीं खड़ी थी, जैसे उसे रास्ता रोक रही हो। तुम कौन हो इस रात में? अरे, कहाँ जा रहे हो? आगे का रास्ता मैं दिखा दूं क्या? रघुवीर ने गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और बारिश के बीच उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई जानवर अंधेरे में चमकता है। नहीं, मैं अपने रास्ते जानता हूं। रास्ता? इस जंगल में कोई रास्ता नहीं निकलता। इतना कहकर वो औरत एकदम से मुड़ी और रघुवीर का दिल बैठ गया। उसके पैर उल्टे ही नहीं, पीछे की ओर ऐसे मुड़े थे जैसे किसी ने हड्डियां तोड़कर पलट दी हों। भगवान, बचा ले। उसने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश और कीचड़ में उसके पांव फिसल रहे थे। बच्चों, कहते हैं छलावा कभी सीधे पीछे से नहीं आता। वो तुम्हें घुमाकर उसी जगह ले जाता है जहां से तुम निकले थे। तो बाबा, रघुवीर बचा? सुनो, रघुवीर ने देखा आगे एक मिट्टी का रास्ता था। उसे लगा गांव आ गया, लेकिन जैसे ही उसने पांव रखा, चारों तरफ वही पेड़, वही अंधेरा, वही जगह, जैसे वो गोल गोल घूम रहा हो। ये कैसे हो सकता है? नहीं। तभी उसके सामने वही औरत खड़ी हो गई। इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी थी और बारिश में उसकी आंखों से जैसे लाल पानी टपक रहा था। अब कहाँ जाओगे? रघुवीर ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी पास के पुराने पीपल के पेड़ पर एक काला साया हिला और हवा में अजीब सी पट्टू भर गई। बच्चों, ये छलावा का असली रूप था, बिना चेहरा वाला। बारिश लगातार बरस रही। बिजली की कड़कड़ाहट बीच बीच में पूरे जंगल को नीली रोशनी से भर देती और उसी चमक में पीपल के नीचे खड़ा वो लंबा काला साया हिल रहा था। ये इंसान नहीं था। इस साये का चेहरा नहीं था, बस एक गहरी काली धुंध। और वहीं पास खड़ी वो औरत अब इंसान नहीं रही थी, बस घूर रही थी। रुक जा। जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा, तू गांव नहीं पहुंचेगा। नहीं, मैं तो घर जाऊंगा। मुझे छोड़ दे। रघुवीर के कदम पीछे हटे, कीचड़ में धंस गए। बारिश का पानी उसके घुटनों तक भर गया और उस पल उसे लगा जैसे जमीन उसके पांव खींच रही है। कोई है, बचाओ। लेकिन वहां बस बारिश की आवाज थी और उस काले साए की ठंडी भारी सांसें जो उसके बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। बच्चों,
कहते हैं जब छलावा अपने शिकार के पास आता है तो उसकी सांसें इतनी ठंडी होती हैं कि आदमी का दिल जम जाए। ओह, रघुवीर मर गया। अभी सुनो। रघुवीर ने जैसे तैसे अपने पांव कीचड़ से निकाले और उल्टी दिशा में भागा। उसे पता था इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां की घंटी की आवाज से बुरी आत्माएं दूर भागती है। बस मंदिर तक पहुंच जाऊं, भगवान बचा ले। लेकिन रास्ते में उसे फिर वही औरत दिखी। इस बार उसके गले में सूखी माला थी, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठ हिल नहीं रहे थे, पर आवाज सीधा रघुवीर के दिमाग में गूंज रही थी। वो मंदिर की ओर दौड़ने लगा। पीछे से पायल की झनकार, साए की भारी सांसें और हवा में अजीब सी सड़ी गंध उसका पीछा कर रही थी। फिर जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, वो सब गायब हो गया। मतलब छलावा मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन रघुवीर की आंखों में रात का डर अभी भी ताजा था। गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा थे। ये साधारण बात नहीं है। मैंने सुना है जब छलावा किसी पर आता है तो जिसकी आंखों में वो देख लेता है उसका होश उड़ जाता है। मंदिर पहुंचा तो बच गया, पर वो औरत और वो काला साया अभी भी जंगल में है। उस दिन के बाद से कालीगंज का वो जंगल सूना हो गया। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया।